एक दिन इंसान किसी दूसरे ग्रह पर जाकर बस जाएगा, जैसे कि आप किसी दूसरे शहर में जाकर बसते हैं। लेकिन जब आप दूसरे शहर में बस जाते हैं तो वहाँ पर अपनी सुविधा के अनुसार बहुत सारी चीजों को देखते परखते हैं। जब वह जगह आपको अपनी आज की जगह से बेहतर सुविधा साधन देती है, तभी आप वहाँ जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वैज्ञानिक आखिर क्यों धरती के बाहर बसने की तैयारी में जुटे हुए हैं? क्या वहाँ पर पृथ्वी से बेहतर सुख सुविधाएं हैं, या फिर हम उस जगह को पृथ्वी से बेहतर बना लेंगे? हालांकि इंसान का तो इतिहास रहा है कि चीजों को बद से भी बढ़तर बनाना जानता है, उसे सुधार करना बिल्कुल नहीं आता। जैसे हमारी धरती को हम बद से बढ़तर बना रहे हैं, पर सवाल यहीं पर खत्म नहीं होता है। सवाल तो अभी शुरू होता है कि आखिर अगर हम दूसरे ग्रह पर जाना ही चाहते हैं तो हम पृथ्वी से बाहर जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? आप भी काफी समय से देख रहे हैं कि नासा और दुनिया की कई स्पेस एजेंसी से भारत की इसरो भी शामिल है। सभी भविष्य में मंगल ग्रह पर इंसान को बसाने की बात करते हैं। एलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स तो इसमें और भी ज्यादा आगे निकलना चाहती है, इसलिए वो स्टारशिप नाम का एक ऐसा स्पेस क्राफ्ट बना रहे हैं जो एक साथ 100 लोगों को मंगल ग्रह पर लेके जा सकता है, ताकि वहाँ पर मानव बस्ती को काफी तेजी से बनाया जा सके। पर क्या आपके मन में भी यह ख्याल आया कि आखिर मंगल ही क्यों? क्या हम पृथ्वी के दूसरे पड़ोसी ग्रहों यानी कि चांद, बुध ग्रह और शुक्र यानी कि विनस को अपने भविष्य का घर क्यों नहीं मानते, जो कि विनस का आकार तो हमारी पृथ्वी के जितना ही है? इसके अलावा क्यों हम बृहस्पति, शनि, उनके चंद्रमा या यूरेनस, नेपच्यून पर इंसानी बस्तियों को बसाने की कोशिश क्यों नहीं करते? आज की वीडियो में हम आपको इन सब सवालों के जवाब देने वाले हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इन सभी ग्रहों की जमीन के बारे में। आखिर हमारे सौरमंडल में मौजूद इन ग्रहों की जमीन कैसी है, वहाँ का वातावरण और हालात कैसे हैं, और क्या वहाँ पर इंसान रह सकते हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे सौरमंडल में सूरज के बाद सबसे पहला ग्रह बुध है, जिसे हम मरकरी भी कहते हैं। बुध हमारे सौरमंडल में सूर्य से 58 मिलियन किलोमीटर दूर पर रहकर उसे ऑर्बिट करता है, और क्योंकि यह सूरज की काफी ज्यादा करीब है, इसलिए इस पर सूरज के गुरुत्वाकर्षण का भी काफी ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है, जिसके कारण यह सूर्य के साथ टाइटली लॉक्ड है, यानी कि इसका एक हिस्सा हमेशा सूरज की ओर रहता है। ये अपनी धुरी पर भी बोल इतनी सुरीली नहीं कर पाता जितना फ्रीली हमारी धरती करती है। वैसे बुध पृथ्वी की तरह एक चट्टानी ग्रह तो है, यानी उसके पास एक ठोस सतह है जिस पर आप कदम रख सकते हैं, लेकिन सूरज कितने करीब होने के कारण है इसकी जमीन का तापमान 427 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। यानी यहाँ की जमीन चट्टानी होकर भी पिघले हुए लावा की तरह है, जिस पर आप भूलकर भी कदम नहीं रख सकते, जिसके सतह के इतने तापमान के कारण इसे सौरमंडल का नर्क भी कहा जाता है। लेकिन टाइटली लॉक्ड होने के कारण इसकी जो दूसरी साइड है, जो हमेशा सूरज से दूर रहती है, वहाँ का तापमान -180 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। यदि इस ग्रह पर आपको एक तरफ हड्डियों को पिघला देने वाली गर्मी और दूसरी तरफ हड्डियों को जमा देने वाली ठंड दोनों देखने को मिलती है, और इन दोनों ही परिस्थितियों में इंसान का वहाँ पर रहना संभव है, पर वैज्ञानिकों के पास इसका एक सलूशन भी है, जो है इसके दोनों तापमान के बीच की रेखा में रहना। यह किसी ग्रह का विभाग होता है जहाँ पर सुबह और रात आपस में आकर मिलती है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में ट्वाइलाइट जोन कहा जाता है। वैज्ञानिकों की माने तो यहाँ पर कुछ सेकंड या फिर शायद मिनट तक इंसान जीवित रह सकता है, क्योंकि बुध ग्रह के वातावरण में ऑक्सीजन भी नहीं है, इसलिए दम घुटने से कुछ देर के बाद ही इंसान की मौत हो जाएगी। वहाँ कोई भी जीव सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अब चलते हैं दूसरे ग्रह की ओर। इसके बाद बारी आती है सौर मंडल के दूसरे ग्रह की, यानी कि शुक्र ग्रह की। वैसे कई वैज्ञानिक रिसर्च यह साबित कर चुके हैं कि आज से कई मिलियन साल या शायद बिलियन साल पहले शुक्र ग्रह इंसानी जीवन के लिए काफी ज्यादा अनुकूल था, जहां शायद बड़ी बड़ी नदियां, पहाड़ और समुद्र भी मौजूद थे। लेकिन इसके वातावरण में बढ़ते कार्बन डाइऑक्साइड ने
इस ग्रह के हालात पूरी तरह से पलट कर रख दिए, जिसकी सतह का तापमान 900 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 482 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इतना गर्म ही कुछ ही सेकंड में इंसान के शरीर को राख बना सकता है। और शुक्र ग्रह सूरज से दूसरे नंबर पर होने के बावजूद भी बुध ग्रह से ज्यादा बल्ब है। इसी कारण इसे पूरे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह भी माना जाता है, जिसके इस गर्म तापमान का कारण इसके वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को ही बताया जाता है। और यही कार्बन डाइऑक्साइड आज की दो में धरती पर पट रही है। इसी को ही हम ग्लोबल वार्मिंग का नाम देते हैं। इस ग्रह का सतह के तापमान का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि जब सोवियत संघ ने 1972 में अपने वेनेरा 8 स्पेसक्राफ्ट को इसकी सतह पर उतारा तो केवल 50 मिनट में उसमें लगे उपकरण पिघलकर खराब हो गए।